ये साले नमक खा खा करके और भारत के साथ जो है नमक हरामी करते हैं। फटाफट यहाँ से खाली हो और यहाँ से ये सब दफा हो। जो कांग्रेसियों के बाप का भी नहीं है देश, कांग्रेसियों के बाप का भी नहीं है देश कि जो भाई बांग्लादेश से आएगा भारत में आके बच जाएगा। सुनिए, यही बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये देश सुअर खाना थोड़ी ना है, तुम सुअर पैदा करते जाओ हम उसको खुराकी खिलाते जाए, ये सुअर खाना नहीं है। घुसपैठियों के 57 देश है, हिंदुओं का एक ही देश है। अगर ज्यादा घुसपैठियों को बसाओगे तो तुम्हें अपना देश ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया। सिर्फ भारत ने ही ठेका ले रखा है। ये जो 57 मुस्लिम देश है, ये पाले ना अपने भाइयों को। आज मैंने बसाया है, कल कोई उजाड़ेगा, इससे अच्छा है उन आसियानों को बसने नहीं देना चाहिए थे। इन बांग्लादेशियों को बना रहे हो जीजा, यहाँ रखो, यही चोरी करें, यही फिरौती करें, यही गुंडागर्दी करें। गांधी नेहरू परिवार जो है इस देश को अपनी जागीर समझता है। किसी को आइलैंड दे देंगे तो किसी को अक्साई चीन दे देंगे तो किसी को पीओके दे देंगे, जिसको आए जो मर्जी दे देंगे। किसी को कहेंगे हमारा दिल बड़ा कर दें। जो नेता बोलता है ना हमारे देश का दिल बड़ा करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भैया अपने घर में 4 लोगों को रख लो। जो विपक्षी नेता कह रहे हैं भाई मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी है गरीबों के घर उजाड़ने की। अगर कोई बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर मुस्लिम आया है तो बड़ा दिल रख के उसको घर मकान देना। अच्छा, तो ऐसा है, जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनके अपने बने हुए मकान होंगे ना, तो उनको बोलो कि वो अपने घर दे दे, अपने घर में रहने के लिए शरण दे दे, रोटी बना के खिलाए, उसके घर में हाँ उसके बच्चों को हाथ पैर जोड़ के मालिश करे, सेवा करे, ये करना चाहिए। रही बात, आप किसी की भी जमीन हो, चाहे वो सरकार की जमीन हो चाहे कोई भी जमीन हो, आप अनथराइज किसी पे भी कब्जा नहीं कर सकते। अनथराइज हम तो कह रहे हैं जितने जो मस्जिद मजारे भी बनी है ना, सब तोड़वा देनी चाहिए, बिल्कुल तोड़वा दे। अनथराइज कोई भी चीज बनी है, हम तो कह रहे हैं यहाँ तक हमारा अनथराइज हमारा अगर कहीं पे मंदिर भी बना है वो इल्लीगल जगह है, आप उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो। हम मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरण आप ये कहो कि बांग्लादेश से आए शरण दे दो, पाकिस्तान से आए शरण दे दो, और कहीं से आए शरण दे दो, तो ये शरणालय नहीं खुला हुआ है, ये जो है शरणगाह नहीं है कि यहाँ जो आओ शरण देते जाओ। हमारे भारत के लोगों को कितनों ने कहाँ पे शरण दी, पहले तो ये बताए है। हमारे भारत के लोग जो भारतीय मूल भारतीय हैं, उनके मुंह से निवाला छीन छीन के इनको खिलाया जाए, उनकी जगह से जो है रोजी रोटी छीन के उनको दी जाए, और यही हुआ अब तक। विपक्ष के नेता कह रहे भाई हमारा दिल जो है इतना छोटा नहीं हो सकता कि हम कुछ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जगह नहीं मारो। दिल तो हमारा बस इतना बड़ा है, जितना बड़ा मेरा एक मुट्ठी बंद कर लीजिए उतना बड़ा दिल है, ठीक है। हमने बहुत कुछ जगह नहीं देनी चाहिए, बहुत कुछ किया। ये सारे दीज आर द नमक हराम जिसको कहते हैं, नमक हराम है ये सब। ये साले नमक खा खा करके और भारत के साथ जो है नमक हरामी करते हैं। तो आप नहीं चाहते कि इनको यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, हम तो चाहते हैं कि फटाफट यहाँ से खाली हो और यहाँ से ये सब दफा हो। देश मोदी योगी के बाप की जागीर थोड़ी है। नहीं तो जो लोग बोल रहे हैं, जो कांग्रेसियों के बाप का भी नहीं है देश, कांग्रेसियों के बाप का भी नहीं है देश कि जो भाई बांग्लादेश से आएगा भारत में आके बच जाएगा। सुनिए, यही कांग्रेस सरकार था। ये जो बुद्धिस्ट लोग मानते हैं, कौन से कंट्री में जाते हैं? ये चाइना में है, चाइना बगल में ताइवान में सुनिए एक मिनट, ताइवान में जब बुद्धिस्ट लोग को मारा जा रहा था, वो शरण मांग रहे थे भारत में, यही कांग्रेस उनको शरण नहीं दिया, बोला कि हम नहीं देंगे। तिब्बत में तो यही कांग्रेसी बोले हम भारत में शरण नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? मुसलमान के दोगे, बांग्लादेश में मुसलमान के दोगे, बाकी बुद्धिस्ट के नहीं दोगे। क्यों नहीं? बुद्धिस्ट इस देश के धरती पे से उनका जन्म हुआ, यहीं से निकले हुए, उनको नहीं दोगे, बाकी एक बांग्लादेशी को दोगे। क्यों दोगे? ज्यादा उनसे प्यार है तो इन लोग को। उनका भी तो ह्यूमन राइट्स है। किनका? तो मानव। एक मिनट, अब बुद्धिस्ट के क्या है भाई साहब? एक मिनट, इटली आ जाए, अमेरिका आ जाए, सबका मानव अधिकार है भारत के अंदर। सही कर रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं रोहिंग्या बांग्लादेश। डिपोर्ट होना चाहिए, 100% नहीं 1000% समर्थन हमारा है। कोई हमदर्दी नहीं होनी, कोई हमदर्दी नहीं, कुछ नहीं। हार्टलेस बनो, हार्टलेस बन करके इनको सबको भगाओ, और जब तक इनको नहीं भगाओगे तब तक जो है ना ये लोग हम लोगों के सर पे आग मूदते रहेंगे। क्या कह रहे थे? देखो, घुसपैठियों के 57 देश है, हिंदुओं का एक ही देश है। अगर ज्यादा घुसपैठियों को बसाओगे तो तुम्हें अपना देश ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया। अपना अलग देश ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया। और कोई कहीं जा नहीं पाओगे, कोई तुम्हारे को रखने वाला नहीं है। इसको देश को धर्मशाला बना रखा है। जब धर्म के आधार पर 2 देश बट गए, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। जो गरीब प्रताड़ित होके आए हैं मुसलमान, उनको जीने का अधिकार देना चाहिए। देखो, वो सिर्फ भारत नहीं
ठेका ले रखा है क्या? सिर्फ भारत ने ही ठेका ले रखा है। ये जो 57 मुस्लिम देश है, ये पाले ना अपने भाइयों को, इनको चाहिए ना, पहला हक उनका बनता है। ये जो महिलाएं हैं, भले ही उन्होंने जो है पाकिस्तान में शादियां कर ली, बट लेकिन उनको यहाँ रहने का अधिकार दो, उनको घर दो। अरे अधिकार की बात करते हैं ये लोग, जो अपने ही देश में कश्मीरी पंडित को अधिकार नहीं दिला पाए, जो अपने ही देश में कश्मीर में हम जाके एक मकान नहीं ले सकते थे, वो लोग अधिकार का बात करते हैं। जो लोग गोली चलवाते हैं वो लोग अधिकार का बात करते हैं। जो लोग बांग्लादेश मतलब बंटवारा के तौर पे देते हैं वो लोग अधिकार की बात करते हैं। जो लोग 53 सैनिक 55 सैनिक छोड़वा के नहीं ले आए वो लोग अधिकार की बात करते हैं। किस अधिकार की बात करते हैं? नहीं मिलना चाहिए अधिकार, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, इन लोगों को जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात होता है तब इन लोगों को मिर्ची लग जाता है। ये देश किसी का बपोती थोड़ी ना है। अगर सही में हम तो बोलते हैं मोदी जी से ऐसा कानून लाइए जिससे 2 बच्चे से जिसके ज्यादा है उसको कोई भी सरकारी फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। ये देश सुअर खाना थोड़ी ना है, तुम सुअर पैदा करते जाओ हम उसको खुराकी खिलाते जाए, ये सुअर खाना नहीं है। ये तो भाई हमारा अधिकार है, संविधान अधिकार जब दिया है बच्चे पैदा नहीं, संविधान तुमको क्या अधिकार देता है? फिर हर चीज में संविधान तुमको बच्चा पैदा करने का अधिकार देता है। अब बेरोजगारी तुमको मोदी का देन है, तुम बच्चा पैदा करोगे और रोजगार तुमको मोदी से चाहिए, तो फिर रोजगार नहीं, जितने से पूछो फिर बोलेंगे वो मेरा बच्चा अल्लाह का देन है। तो फिर रोजगार तुम मोदी से क्यों मांग रहे हो भाई? मोदी से नहीं मांगना तो चाहिए। फिर अल्लाह से मांगो ना। जब ऐसी बात है तो फिर अल्लाह से मांगिए रोजगार। आप फिर मोदी से क्यों मांग रहे हैं? योगी से क्यों मांग रहे हैं? जो अवैध बांग्लादेशी है उनको भारत के बाहर भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। जब अमेरिका ने डिपोर्ट किया भारतीय को तो किसी आदमी को तकलीफ हुआ? मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुआ। हर एक देश का अपना एक ये है जो अगर उसके सुरक्षा का अधिकार होता है तो वो अगर भेजे, हमको जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। अगर मान के चलिए हम ही किसी देश में अलीगल तरीके से घुसते हैं, अगर हम ही कुछ करते हैं तो वो उस देश के लिए खतरा है, तो वो अपना खतरा के भापते हुए अगर वहाँ से वो बाहर करता है तो वो तो सही बात है ना पत्रकार महोदय, उसमें क्या गलत है? जो प्रताड़ित होके आए हैं मुस्लिम, उनके ऊपर मोदी जी अत्याचार नहीं, प्रताड़ित भेजने की क्या जरूरत? प्रताड़ित होके जो आते हैं तो प्रताड़ित तो हिंदू है, बांग्लादेश में भी हिंदू है और पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में बंटवारा के समय मतलब 20-22% हिंदू थे, आज के डेट में पॉइंट में रह गए। कह रही कि भाई उनको तो जगह देनी चाहिए अगर वे प्रताड़ित होके आए। तो फिर जगह मोदी जी उनको वापस नहीं, जगह वो अपने में देना, बराबर बिल्ला बना के रखे हैं, बराबर प्लॉट कब्जा के रखे हैं, उसमें जगह देना। जब आपका फूफा मसूरा का लड़का है तो उसको आप अपने में जगह दीजिए, उसको अपने में बैठाइए, तो क्या दिक्कत है? हिंदुस्तान में जगह नहीं मिली। हिंदुस्तान में बिल्कुल जगह नहीं मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, संपन्न देश है। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ठीक है, वो जो हिंदुस्तान के हैं, और हम रोहिंग्या बांग्लादेशी को हम अपने देश में समर्थन देके और यहाँ पे मतलब हम अपने देश में खूब मतलब उत्पात मचाए, ये कहीं से बर्दाश्तनीय नहीं है। कहीं से बर्दाश्त नहीं है पत्रकार महोदय। ये लगातार बुलडोजर चल रहा है, लगातार जो है झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है। आप समर्थन करते हैं? सही में बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये लड़के ने जो बोला बहुत बढ़िया, एबिश ने भी बोला, पर मैं एक चीज जरूर बोलूँगा, आशियाना बड़ा मुश्किल से बनता है। आशियाना बड़ा मुश्किल से बनता है, उसे पल भर में उजाड़ दो तो दिल से पूछो दिल पे क्या बीतता है, दिल पे क्या बीतेगा। कोई भी सरकार क्यों ना हो, कोई भी सरकार क्यों ना हो, बसने से बसाने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए। आज मैंने बसाया है, कल कोई उजाड़ेगा, आज मैंने बसाया है, कल कोई उजाड़ेगा। इससे अच्छा है उन आशियानों को बसने नहीं देना चाहिए था। बात ठीक है। फिर सुनिए, एक बात और कह रहा हूँ, अपने हिंदुस्तान के लोग जितने भी बाहर से आए हैं, जो अपने इसी जगह से, अपने हिंदुस्तान में से, उनके आशियाने बने हैं तो उन्हें बने रहने देना चाहिए। जो अवैध बांग्लादेशी देश के अंदर रह रहे हैं अभी, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भाई उनको यहाँ पे रखना चाहिए, उनको बड़ा दिल करके उनको नहीं भेजना चाहिए। मेरी बात सुनो, क्या उनके जीजा है वो? उनके जीजा है वो? उनको रखना चाहिए। बाकी हमारे देश में क्या कम है लोग? बताइए। इन बांग्लादेशियों को बना रहे हो जीजा, यहाँ रखो, यही चोरी करें, यही फिरौती करें, यही गुंडागर्दी करें, यही ठोके जाए और यही ठुकवाते जाए, यही बलात्कार करें, यही बांग्लादेशी बलात्कार करें, और इन लोगों को कह रहे हो घर में दो, हमारे दिल्ली हिंदुस्तान में जगह दो। नहीं देंगे बिल्कुल भी। जहाँ बसेंगे वही ठोके जाओगे, जहाँ वही ठोके जाएंगे। जाएगी। मेरी बात सुनो, जगह दी जाएगी,
लेकिन एक शर्त पे दी जाएगी कि जो उनकी प्रॉपर्टी बांग्लादेश में है उसको उस हिसाब से उसको भारत की उस जमीन को एक्वायर कर लिया जाए। उनकी प्रॉपर्टी बांग्लादेश की यहाँ पे लानी चाहिए। एकदम लानी चाहिए, क्यों नहीं लानी चाहिए। अब हमारे देश में अब राजीव गांधी जी हुए, उन्होंने एक 1 लाख के 10-12 लाख बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप दे दी। भैया वो बांग्लादेश से आए थे, उनकी जमीन कौन लाएगा? इनके बाप की जमीन है। क्योंकि गांधी नेहरू परिवार जो है इस देश को अपनी जागीर समझता है। किसी को आइलैंड दे देंगे, तो किसी को अक्साई चीन दे देंगे, तो किसी को पीओके दे देंगे, जिसको आए जो मर्जी दे देंगे। किसी को कहेंगे हमारा दिल बड़ा कर दें। जो नेता बोलता है ना हमारे देश का दिल बड़ा करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भैया अपने घर में 4 लोगों को रख लो। वही देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी है ना। ये देश केवल हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और क्रिश्चियन के बाप की जागीर है। मुसलमान का इस देश में कुछ नहीं है। वो जितनी जो प्रताड़ित होके आए हैं, मुसीबत में तारों के नीचे कौन बांग्लादेश से जो मुस्लिम, अरे बांग्लादेश तो मिला लो ना। हेलो, क्यों आए? जब इतना ही दिक्कत है, बांग्लादेशियों को पे लठ मार के भगाओ। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत कह रहा हूँ, नहीं हकीकत कह रहा हूँ। ये साले पाकिस्तानी से भी ज्यादा हरामी हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे हकीकत बता रहा हूँ भाई, सही बात है। हकीकत बता रहा हूँ। इनको पाकिस्तान 10 बार भी मारा होगा, बाकी फिर भी इनका बाप जो है ना पाकिस्तान बन ही जाता बांग्लादेशियों का, और दादा तो भारत है ही। भाईचारा है ना उनका आपस में? भाईचारा नहीं है, ये साले एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। जो है पाकिस्तान में जिन बहनों ने शादी कर रखी है उनको मोदी जी निकाल, तो इनका अमेरिका जो अब्बा है वो क्यों सबको भगा रहा है? वो तो देश की सुरक्षा के लिए, तो हमारा भी देश से सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। और सुनिए, और ये मोदी जी से लग रहा है कि धीरे धीरे नहीं होगा, बाकी जो हमारा उत्तर प्रदेश वाला बाबा जी जो है आएगा ना, और एक चश्मा ऐसे चढ़ा के जब एक बार इशारा ऐसे होगा ना, कहानी हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। कहानी, क्योंकि जब बाबा आएंगे ना तो सबसे पहले देश के बॉर्डर पे काम होगा। लिख के ले लीजिए, बॉर्डर पे काम होगा, बॉर्डर पे काम होगा। भरोसा है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ना टाइम देते हैं, मोहलत देते हैं, और धीरे धीरे हमारे योगी बाबा कहते हैं ना, टाइम देंगे ना मोहलत देंगे, सीधा ट्रांसफर कर देंगे। तो